जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब। गन फैक्ट्री से रिटायर्ड 72 वर्षीय बुजुर्ग से हुई 3 लाख की ठगी। कानपुर थाना रावतपुर क्षेत्र निवासी बदलू प्रसाद सोनकर, जो कि गन फैक्ट्री से रिटायर्ड कर्मचारी है, उनके द्वारा बताया गया कि उनके फेसबुक पेज पर उन्होंने एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रिफंड कार्ड की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ित ने बताया कि उसके अगले ही दिन मेरे पास एक कॉल आई और कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति ने हमारा कार्ड बनाने की बात कही और हमें एक लिंक भेजा। लिंक खोलने के पश्चात ही उसमें अपनी पूरी डिटेल भरी। जैसे ही मैंने डिटेल भरी, तुरंत मेरे अकाउंट से 5 बार में रुपये निकाले गए, जिसका टोटल रकम 3 लाख रुपए हुआ। जब हमने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें से 3 लाख रुपए निकल चुके थे। फिर मुझे शंका हुई। उसके बाद हमारे द्वारा एक 930 हेल्पलाइन नंबर एवं बैंक में शिकायत की गई। बैंक से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मुझे शंका है कि इस ठगी में बैंक का भी सहयोग है। मेरी मांग है कि इस ठगी की जांच कर पुलिस प्रशासन ठगी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हो सके तो हमारी इस रकम को रिफंड कराएं। इतने एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये साइबर हेल्पलाइन में फ़ोन किया तो उन्होंने लिया और उसके लेने के बाद में उन्होंने कहा आपको रसीद बाहर नहीं दिया गया। फिर बोले पहले थाने में करिए। फिर मैं थाने गया, रावतपुर कानपुर में। वहाँ पर थाने में। अरे क्या नाम है आपका? बदलू प्रसाद सोनकर। कहाँ रहते हैं आप? आवास विकास नंबर 1 केशवपुरम सेक्टर ओ, मकान नंबर 237। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? ये हुआ कि एक मैंने फेसबुक में देखा कि रिटायरमेंट के लिए एक स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो किया कि एयरलाइन से में आपको फ्री सर्विस पूरी फैमिली को मिलेगी, 20% दवा में आपको छूट मिलेगी, 2,000 रुपये पर डे स्टेट बैंक देगा जब आप एडमिट होंगे कहीं पर, और पूरा इलाज का खर्चा वो देंगे। तेल पानी डलवाएंगे तो 3% आपको, उसमें 6% आपको छूट मिलेगी। क्या किया आपने फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो दूसरे दिन फ़ोन आया इसी आदमी का जो स्टेट बैंक का था, उसका फ़ोन आया। वो बोला कि आप फॉर्म रखा है, फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन में उसने वो कॉलम बने हुए थे तो उनमें सब भरते चला गया, नाम, फादर्स नेम, बैंक और बैंक खाता नंबर और घर का नंबर, ये सारे कुछ उन्होंने डिटेल भर लिया उसने। इसके बाद और क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या किया कि उसने उसमें 85,000 और कितना रुपये था। क्या हुआ उसके बाद आपके? उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन भर दिया उसने। फिर थोड़े पैसे उसमें डलवाए कि ये पैसे आपके कार्ड में बने रहेंगे, जब भी जहाँ चाहेंगे निकाल लेंगे, इनका यूज कर सकते हैं आप। तो वो अमाउंट था, पहला अमाउंट 7/8 को निकाला, 85,746 रुपये। फिर उसी दिन दूसरा, तो वो कॉल मेरे में आ गया पेमेंट फेल्ड, समरी में पेमेंट फेल्ड दिखाया। फिर उसके बाद में 13,799 डलवाया, वो भी कॉल फेल्ड हो गई, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, न समरी में शो किया। फिर इसके बाद में 8 तारीख को फिर मैं वो कह देता था मैं रिफ़ंड करा रहा हूँ आपको पैसा, और ऊपर जो फॉर्म भरवाता था तो उसमें नाम, पता, अकाउंट नंबर, रिफ़ंड भी हमसे कॉलम बना था, रिफ़ंड दबवाता था। तो हम समझे तो रिफ़ंड पैसा कर रहा है। टोटल कितना अमाउंट हो गया आपका? टोटल अमाउंट होगा 2,96,490। उसके बाद क्या हुआ जब आपने ये सब अमाउंट आपका कट गया? फिर आपने क्या किया? जब ये अमाउंट देखा हमने तो मैंने, वो कह देता था कि अब बैंक इस फ़ोन में कोई छेड़खानी ना करना, इसलिए फॉरवर्डिंग में फ़ोन लगा रखा था, कोई भी फ़ोन मेरे पास आता ही नहीं था। तो इसके बाद में उसने जो फॉरवर्डिंग में लगा रखा था तो कोई बता नहीं पाता था।
फिर बोला बैंक में हाथ न लगाना, इसको छेड़ना नहीं, कल से फिर यही मैं रिफंड प्रोसेस कराऊंगा। पूरा प्रोसेस वो रिफंड तो कराता है। तो उस दिन मैंने उसको मना कर दिया कि अब मैं कोई तुमसे बात नहीं करूंगा यार। हाँ, मेरा पैसा बैंक से गया है, बैंक अकाउंट तुम्हारे पास है, मेरे बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दो। आपने कंप्लेन करी इसकी? फिर इसकी मैंने कंप्लेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी शाखा में गया, इंडस्ट्रियल स्टेट अपने बैंक शाखा में गया, वहाँ मैंने स्टेटमेंट निकलवा करके अपना एक लगा के एप्लीकेशन दिया। तो मैनेजर ने स्टेटमेंट हटा दिया, बोला वो कुछ नहीं, मुझे जरूरत नहीं स्टेटमेंट की। अब बैंक ने कोई खास प्रतिक्रिया अच्छी फेवर में नहीं की, बोला एप्लीकेशन यार रख दो। क्या लगता है आपको बैंक से मुझे लगता था कि बैंक कोऑपरेट नहीं कर रहा मुझे। हाँ, मिली भगत भी हो सकती है, जो भी होती है, क्योंकि इनके बैंक से जब पेमेंट जा रहा था इनको पता नहीं है वो पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहा है पैसा। थाने में आपने फिर उससे क्या किया? फिर उसके बाद मैं थाने में गया तो थाने में भी गए तो उन्होंने कह दिया ठीक है, अब ये रख दीजिए एप्लीकेशन। क्या लगता है आपको? मुझे लगता नहीं कि वो लोग उनको इंटरेस्ट लेंगे या कुछ करेंगे, जांच इसकी कुछ होगी। साइबर क्राइम में भी मैंने उसी दिन रिपोर्ट किया ऑनलाइन में, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका नोट कर लिया हमने, और ये आपका रिसीविंग आपको 2-1 दिन में मिल जाएगी। क्या मांगे आप? मेरी मांग है कि मेरा पैसा वापस कराया जाए और इस तरह की ठगी से रोका जाए ठगों को। जब बैंक का खुद ही स्टेट बैंक का काम है तो स्टेट बैंक कोई विजिलेंस वगैरह कोई नहीं रहता क्या? वो नहीं पता लगा रहा है कि हमारे नाम से इस तरह की ठगी हो रही है। वो ठगी इनको बैंक को भी तो पता लगाना चाहिए कि हमारे स्टेट बैंक का कार्ड दिखाकर छाप के हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है, तो ये बैंक की भी जिम्मेदारी है। अब आपका जनसभा टुडे